जी, तो प्रत्यक्ष प्रणाली लागू करी जा सकती है? सर, नमस्कार। आज आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, वो समाज की एक बेहद चर्चित, जागरूक और मतलब अपने आप में एक शख्सियत है, जो समाज के अलावा भी मतलब कई संस्थाओं में अपनी सेवाएँ देती हैं और इतनी व्यस्तता के बाद भी अगर जो समाज को समय दे रहा है, समाज के लिए जो सोच रहा है और अच्छी जानकार है हर क्षेत्र की, तो आज हम जो महासभा की प्रत्यक्ष प्रणाली का जो मुद्दा चल रहा है, उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रणाली अगर लागू होती तो कैसे लागू होगी, इसमें वोटिंग की क्या पद्धति होती है। तो इस तरह की जानकारी लेने के लिए आज मेरे साथ जो शख्सियत है, वो बम्बई की हमारे समाज की जानी-मानी श्रीमती अर्चना शास्त्री जी हैं। नर्मदे हर। मैं अर्चना शास्त्री मुंबई से हूँ और वर्तमान में एक संस्था चला रही हूँ और एक कंपनी चला रही हूँ, एम्बिलिश कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस, जो ट्रेनिंग और जी, डेवलपमेंट देते हैं। तो जी, कॉर्पोरेट्स में जा कर के पर्सनालिटी स्किल्स की ट्रेनिंग, ये सब हम लोग करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये। अभी तक मैंने 90 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में ये ट्रेनिंग दे चुकी हूँ और जी, करीब-करीब जी। 25,000 लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। वाह भाई! बहुत और बढ़िया। पिछले 23 सालों से काम कर रही हूँ, 8 वर्ष थाईलैंड में रह के ट्रेनिंग का अनुभव, और अब 15 साल के आसपास होने पे आ रहे हैं, हम लोग मुंबई में हैं। और परिवार ये है कि मैं अ, शास्त्री परिवार रहटाऊ से डॉक्टर विजेंद्र जी शास्त्री जो हैं, वो मेरे ससुर जी थे। उनके सबसे छोटे जी, सुपुत्र श्री देवेंद्र जी शास्त्री मेरे पतिदेव हैं। और जी, जी, पीहर यानी मायके का परिवार है अ, जिनवानिया से गारगव परिवार। अ, जी, श्री हीरालाल जी गारगव मेरे दादाजी थे और श्री महेश कुमार जी गारगव मनमाड़ से लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। ये जी, जी, मेरा परिचय है। और घर में मेरे पति के अलावा एक बेटा है, वेदर्शी शास्त्री, जो अ, इस समय वर्ल्ड बैंक में एज अ रिसर्च कंसल्टेंट काम कर रहा है, यूएस जी। वॉशिंगटन में। वाह तो भाई वाह! ये छोटा-सा परिचय है मेरा। और नहीं, नहीं, आज बिल्कुल। जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने जो करी, सच में जब ये सब हो रहा था तो मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि अभी तक की क्या प्रणाली चल रही है और हम प्रत्यक्ष प्रणाली पे क्यों जाएँगे? तो भैया, आप तो बहुत समय से इस फील्ड में, मतलब समाज में काम कर जी, रहे हैं। आप इटारसी में जी, इटारसी इकाई में नेतृत्व भी कर चुके हैं। तो पहले तो जी, मैं जी। आप ही अगर हमें थोड़ा-सा मार्गदर्शन दें, क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि अभी वर्तमान में किस प्रणाली से महासभा में चुनाव होते हैं। हाँ जी, अभी तक होता ये था भाभी कि अभी तक ये होता था कि हर इकाई से 4 मतदाता रहते थे। एक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष और 1 महिला सदस्य जी, और 2 प्रतिनिधि रहते थे महिला जो महिला अध्यक्ष के लिए जो यहाँ की महिला अध्यक्ष और महिला सचिव और 2 युवा रहते थे जो युवा चुनते थे। इस प्रकार 8 वोट डलते थे। तो जी, एक इकाई से 8 वोट डलते थे और इस प्रकार सभी इकाइयों की पहले 36 इकाइयों के वोट आते थे, लगभग 100 सवा 100 के और इसके अलावा जो हमारे संरक्षक महोदय रहते हैं, जो हुँ, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके वोट डलते हैं। कुछ संस्थाएँ हैं, जैसे हमारी कोई पत्रिका है, उनके प्रतिनिधि, इस प्रकार सब मिला के 200 व्यक्तियों के बीच में ये चुनाव होते थे। ये जी, 200 व्यक्ति ही और इसके द्वारा तो ये माँग उठने का कारण भी यही है कि भाई देखो स स 4 लाख की आबादी में सिर्फ़ 200 लोग ही क्यों चुने, सबको क्यों ना दिया जाए? प्राय सब मनोनीत होते थे और जी, जिसको चाहे उसको बना दिया जाता है। हाँ, मतलब जबकि अधिकार देना चाहिए भाई, उसमें वोट डाल के भाई जो भी सच्चा चुना जाए उसको चुनो। लेकिन अभी तक ये था कि बस उम, मनोनीत टाइप के सर्वसम्मति। होते थे। हाँ, हाँ, सर्वसम्मति क्या मनोनीत, मतलब वो तो उन्होंने थोप दिया। मैं उसको सर्वसम्मति नहीं मानता। कुछ जगह सर्वसम्मति होती थी, कुछ जगह थोपे जाते थे। जी, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। हम तो कह रहे हैं सबसे अच्छा वोटिंग कराओ, बात खत्म। क्यों किसी पे आरोप प्रत्यारोप हो? जी, तो अब आते हैं अपन प्रत्यक्ष प्रणाली पे। हाँ। तो अभी तो वर्तमान में ना सभी व्हाट्सएप समूह में बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही है प्रत्यक्ष प्रणाली के पर।
और जी जी युवाओं ने एक तरह से बिल्कुल लीड ले रखी है कि हमें इस प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करना है और बहुत ही अच्छा। वही कहूँगी ना कि इस बात के लिए युवाओं को बहुत-बहुत शाबाशी भी देना चाहिए कि उन्होंने ये पूरी लीड ली और हाँ। आगे आए हैं। और महासभा को भी धन्यवाद कि उन्होंने इस बोल्ड डिसीजन के लिए हाँ भर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो अ, क्या परिवर्तन समाज का नियम है, दुनिया का नियम है, तो परिवर्तन होना भी जरूरी है। और जी, सबसे ज्यादा तो मतलब हमारे महासभा के अध्यक्ष अनिल भाई शर्मा जी की निर्णय को हम शाबाशी देंगे कि जी, उन्होंने इस बात को जी, प्राथमिक रूप से हरी झंडी दी है। तो जी। वाकई में, और ये अगर होता है तो एक अच्छी पहल होगी, और जो इतिहास याद करेगा, आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि एक बहुत अच्छा बदलाव हुआ था। जी, जी। बिल्कुल, आपने सही कहा और पर हालाँकि अभी जैसे बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न भी है, तो आपने एक अच्छी हाँ, बात वो बताई वो कि इस समय महासभा के चुनाव कैसे होते आ रहे हैं और अब आगे क्या होंगे। तो हाँ, तो हम उसी आज पे उसी पे चर्चा करना है हाँ, मुझे आपसे हाँ, कि हाँ। प्रत्यक्ष प्रणाली के आप क्या फायदे देखती हैं? आपके हिसाब से क्या फायदे हो सकते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली जी, के? जी। सबसे पहली बात तो आपने खुद ही कह दिया कि अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ 200 लोग मिल करके एक हाँ, महासभा का चुनाव करते थे और वो भी एक महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और एक जी, महासभा अध्यक्ष ऐसे और फिर जी, वो अपनी कार्यकारिणी गठित करते थे अपने हिसाब से। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये होता बिल्कुल। था सिर्फ 3 व्यक्तियों का चुनाव होता था 200 लोगों के द्वारा और हुँ, कार्यकारिणी अपने हिसाब से सबने गठित करी और लेकिन जी, जब हम प्रत्यक्ष प्रणाली में जाएँगे तो क्या होगा कि समाज के हर व्यक्ति को इसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। कोने-कोने तक हम जा पाएँगे। जो महासभा का एक मुख्य उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी पहुँच होनी चाहिए। ये एक ऐसा वो मौका इसी की आता है हुँ, ये एक ऐसा मौका आया है जहाँ पे अंतिम व्यक्ति भी अपनी कोई ज़िम्मेदारी समझेगा। तो जी, न वो भी इससे इसमें जुड़ेगा क्योंकि आज आज वर्तमान में हमारी पूर्व पुरानी जो महासभा थी उनका तो हम लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है। उन्होंने बहुत कुछ किया समाज के लिए, पर वर्तमान में ये हो रहा था कि धीरे-धीरे जहाँ समाज का फैलाव होता जा रहा है, विश्व भर में जहाँ हम हुँ, फैल रहे हैं, तो लोग थोड़ा-थोड़ा महासभा से कटते जा रहे हैं। उन्हें जानकारी नहीं हो रही थी कि क्या हो रहा है, हाँ, हाँ, कौन अध्यक्ष बन रहा है। क्योंकि ये एक कहना चाहिए कुछ हज़ार लोगों के हाथों में ही ये जानकारी थी, जबकि हम लाखों बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, लाखों में। तो एक फ़ायदा तो ये होगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सीधे-सीधे जब इतने हज़ारों लोग मिल कर के एक अध्यक्ष को चुनेंगे या कार्यकारिणी को भी पूरा चुनेंगे, मुझे ऐसा लग मेरी ऐसी उम्मीद है कि हाँ, कार्यकारिणी भी उम इसी में उम, द्वारा चुनी जाएगी। तो जब अगर तो ये जो सोचो सोचो कि जब 200 आदमी चुनते थे, और अब जब 2 लाख आदमी अगर चुनेंगे तो कितना अच्छा अध्यक्ष मिलेगा अपने को, हाँ, ये हाँ। समाज का बड़ा सौभाग्य होगा। क्योंकि 2 लाख आदमी अगर किसी को वोट डाल रहा है तो वो वाक़ई में बहुत काबिल व्यक्ति होगा। जी, और ये मेरा मेन सोच है। ये कि वो उनको एक तरह से क्या होता है ना, वो ज़िम्मेदार हो जाते हैं अब 2 लाख लोगों के लिए, जहाँ हाँ, ये 2000 लोग हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उनके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। उनके प्रति ज़िम्मेदारी भी अध्यक्ष की बढ़ जाएगी। अ बिल्कुल बढ़ बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा प्रत्यक्ष प्रणाली से और जैसे ही हम अगर प्रत्यक्ष प्रणाली लागू करेंगे तो इसके लिए हमें करना होगी जनगणना। तो एक तरह से हाँ, इनडायरेक्टली हमारे समाज के कोने-कोने में जाकर के जनगणना होगी, व्यक्ति से हम कनेक्ट होंगे। तो ये भी एक बिल्कुल। डेटाबेस इकट्ठा करने का एक मौका आया है हमारे पास। मौका मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि और नॉर्मली अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेंगे तो वो उसको भी लगेगा कि मुझे समाज पूछ रहा। अभी तक क्या है, वो कटा हुआ था, उससे कोई मतलब ही नहीं रखते थे। तो कम से मतलब ही कम नहीं हर होता। व्यक्ति तक जी, पहुँचेंगे अपन, जी, तो ये जी। समाज की एकता के लिए भी ज़रूरी है। जी, तो ये एक बहुत बड़ा बात होगी और उस कहीं न कहीं कनेक्शन हो जाएगा उनका। तो ये भी एक बहुत अच्छी मतलब पहल होगी अगर प्रत्यक्ष प्रणाली क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ मुंबई में भी डायरेक्टरी बनी हुई है। कुछ प्रोग्राम होते हुँ, हैं, एक 100 150 लोगों की बनी होगी और जो नए लोग आते हैं उनको जोड़ने में समय लगता है। लेकिन अगर इस तरह से होगा तो अपने आप व्यक्ति आ करके सेंटर पे अपनी सदस्यता लेता चलेगा। लोग कहेंगे भई अपने जुड़ जाओ हाँ, अ हाँ, हाँ। इस अच्छा चीज़ भाभी, अपन अब आते हैं इस पे कि अगर मान लो चुनाव होते हैं, तो कौन-कौन सी प्रणाली हो सकती है, जी, और मतलब किस-किस पद्धति से अपन वोटिंग करा सकते हो? क्योंकि अब लगभग-लगभग ये मान के चलें कि अपने को क्वोरम पूरा हो गया, 2 तिहाई के लगभग इकाइयों की सहमति भी आ गई है। मतलब ये एक बहुत अच्छा अ, वो हो रहा है, मतलब एक अच्छा संकेत है। तो अब उम्मीद जग रही है कि मतलब अगर 2 तिहाई
सहमति आ गई तो आगे चल के जो लागू हो सकता है। अब लागू होने के बाद समस्या आएगी कि चुनाव किस पद्धति से कराए जाएं। जी। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि चुनाव की कौन कौन सी पद्धति हो सकती है। जी। तो ये बात तो तय है, करीब-करीब लग रही है कि म अधिकतर इकाइयों ने सहमति दे ही दी है हम लोगों को। तो अगर हम प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव में जाते हैं तो 2 तरीके से होगी। एक तो वो पारंपरिक हमारी बैलेट पेपर जो होता आ रहा है, उस तरह से हम कर सकते हाँ हैं, या डिजिटल या ऑनलाइन प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कर सकते हैं। तो पहले हम बैलेट हाँ। पेपर के बारे में बात करते हैं कि जो बैलेट जी। पेपर प्रणाली होगी, अ, वो अभी तक जैसे हम लोकसभा, विधानसभा में वोटिंग करते आए हैं, एक चुनाव का निर्वाचन के लिए एक सेंटर बना दिया जाएगा और व्यक्ति वहां जाकर के अपनी वोट कर सकता है। जी। इस अगर हम इस पद्धति से जाते हैं तो इसके लिए हमें संसाधन अधिक लगेंगे, और समय भी थोड़ा चाहिए, सब चीजें सेटअप करना पड़ेगी, बैलेट पेपर की तैयारी है आपके लिए, हाँ। जी। चुनावों के लिए टीम बिठाना पड़ेगा आपको, लोगों की। हाँ, वो अ, वो तो पक्का है। हाँ, और फिर उसके बाद आपको एरिया वाइज बनाने पड़ेंगे वोटिंग सेंटर्स आपके, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी इकाइयों में या छोटे छोटे गांवों में, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गांव है, रेटाव, या छोटा सा गांव है, हम हरदा ले लिए, हरदा भी अब तो काफी बड़ा हो हाँ गया हाँ। है, पर हाँ, वहां, मतलब वहाँ एक जगह, वहाँ तो एक जगह हो सकता है वहाँ तो। हाँ, वहां मान लिया 2 भी हो गया तो बहुत है, 2 में 2 जगह काम हो हम्म। जाएगा। लेकिन भोपाल, लेकिन इन, इंदौर, इंदौर, हाँ। हाँ, या मुंबई जैसे में, अभी मुंबई में भी बहुत दूर दूर तक, और लोगों के पास जो नौकरी के साथ वहां जाकर के वोटिंग करना एक थोड़ा सा सबसे चैलेंज है। सबसे सबसे बड़ी तो गुजरात इकाई में लोग दो दो तीन हाँ, तीन सौ किलोमीटर दूर रहते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। उनके संग समस्या, बहुत सबसे बड़ी उनकी समस्या उसकी समस्या आएगी। है, या पुणे में जो पुणे इकाई की बात होती है कि भाई वो तो हमारी हम्म। पूरे ग्लोबल इकाइयों का, एनआरआई इकाई जिसको हम्म। कहा जाता है, तो हाँ हाँ वहां हाँ। पे लोग क्या करेंगे, इस तरह से हो सकता है। तो ये एक थोड़ी सी हमारी समस्या आ सकती है। लेकिन तो बैलेट पेपर के अभी, फायदे भी हैं। फायदे हाँ ये होंगे कि एक तो क्या है कि लोग अपना वोट डालेंगे तो सामने पता है कि मैंने वोट दिया, और जो हाँ लोग अभी तक इस प्रणाली से क्या कहना चाहिए, विधानसभा लोकसभा में हमेशा करते आए हैं, तो उन्हें ये करना हाँ, तो उनको उन्हें जानकारी में है, हाँ। जानकारी भी है कि और भाई इंक लगी जाएगी, ऐसे वोटिंग होगी, तो हमें उसको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है उन्हें, मतलब और वो थोड़ा ठीक है। विश्वसनीयता भी रहेगी उसमें, कि मतलब उसमें हाँ, लोग शक हाँ, नहीं करेंगे। शक नहीं करेंगे, और जब भी लगेगा भाई बैलेट पेपर 4 बार गिनवा लो आप। हाँ, बिल्कुल। ये है कि भई आपको कंफ्यूजन हो रहा है और एक बार गिन लो। हालाँकि क्या हाँ होगा बिल्कुल। जब अगर हम बैलेट पेपर से करेंगे, अब आप सोचिए कि पूरे विश्व में, चलिए विश्व ना भी माने, पर पूरे हम्म। भारत में इसके थ्रू, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं होना है, अब आपने जैसे गुजरात का दिया, महाराष्ट्र का दिया, दिल्ली है, हम्म। और जगह से हम्म। भी लोग वोट करने आएँगे, इसके अंदर आएँगे, तो इनके बैलेट पेपर के जो बॉक्सेस हैं उसको पहुँचाना, या उसकी हाँ हाँ। गिनती करके पहुंचाना, यहाँ पे पूरा हम्म। पूरा विश्वास का खेल है। अगर चलो मान हाँ। भी लिया कि आपने मुंबई में चुनाव करा है और आप अपने यहाँ पे ही बैलेट पेपर की गिनती करिए, आप एक चुनाव हम्म। अधिकारी आ करके यहाँ पे वोटिंग कराएं, गिनती करके यहीं रख के चले जाएं, सपोज हम्म। भेज दें, हम्म। तो उसमें है कि समाज को विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई मुंबई से है जो 2,000 वोट आए या 3,000, में एग्जाम्पल हाँ दे रही हूँ, हाँ हाँ वो हाँ हाँ। विश्वास पे होगा। अगर हम बॉक्सेस भेजने की चाहें कि चलो एक सेंटर पे सारे बॉक्सेस पहुंचे और वहां गिनती हो, तो फिर वो हम्म। एक और खर्चा हो गया, एक और समय हाँ, का। उसकी हाँ, समय, सुरक्षा, सभी बात रहेगी, हाँ। समय, सुरक्षा, बहुत कुछ है। और दूसरा हम्म। एक और चीजें ये भी होने वाली है कि इसके बाद कभी गुम हो गया, समझ लो बैलेट हाँ पेपर हाँ गुम ही हो गया, हाँ, या फिर उसका क्या होगा? प्राकृतिक आपदा के वजह से कोई इशू आ गई, कुछ भी हाँ, हो गया, तो कुछ क्या भी हो होगा? सकता, सही बात। ये सारी हम्म। चीजें जरूर उसमें होगी बैलेट पेपर के चुनाव से। और दूसरे साइड हम आ रहे हैं अब ऑनलाइन वोटिंग, या हाँ, ऑनलाइन पे बात समझाइए, हाँ, थोड़ा सा ऑनलाइन के सबसे, तरीका क्या हो सकता है, जी, उसके फायदे नुकसान भी बताइए। हाँ, फायदा तो सबसे पहली बात ये है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ मतदाता भी वोट कर रहा है, और हाँ, आपका छोटे से जिनवानिया में बैठे हुए या रहटाऊ में बैठे हुए, है ना, ये ऐसे बड़ा छोटे फायदा छोटे होगा। जगह से, वहां से भी बैठे हुए मतदाता वोट कर रहा है, और उसको सिर्फ लगना है एक
1 से 5 मिनट। हाँ बिल्कुल सही। तो और अपने घर पे भी बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे कर सकता है, उसको सेटिस्फाई रहेगा, वो उसको जाना नहीं पड़ेगा। बुजुर्ग है, दिव्यांग है, वो छोटे बच्चों वाली माताएं हैं, कई बार उन लोग वो हाँ, बाहर नहीं निकल सकती हैं, नौकरी पेशा हाँ, लोग हैं। तो ये है उन कि सबकी सुविधा हो जाएगी। हाँ, इसमें वोटिंग परसेंटेज आपका ज्यादा होगा, ये फैक्ट है। हम्म। लेकिन हाँ। इसका और इसमें भी गोपनीयता तो बनी रहेगी। ऐसा नहीं हम्म। है, आप अपना वोट, और ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पे सिर्फ आप एक ही बार वोट, ऐसा नहीं है कि बार बार वोट करते जा रहे हैं और आप वोट बदल दें। एक बार आपने वोट हाँ, दिया, वो लिंक फ्रीज हो जाती है, फिर उसके बाद आप हाँ, बस। बदल नहीं सकते अपना निर्णय। अभी अ, जैसे हमने भास्कर भास्कर में चुनाव के समय लिंक भेजे गए थे, उन्हें सर्वेक्षण किया था, उसमें आप एक बार वोट डाल सकते, दूसरी बार नहीं डाल सकता। बिल्कुल आप तो हाँ, इस तरह का जैसे हो आपने सकता है। कहा हाँ, ना कि भास्कर में वोट, अभी आप कई लोग, हम लोग टीवी देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ये इंडियाज गॉट टैलेंट शो आता था, हाँ। या हम्म। डांस इंडिया डांस, और ऐसे कई म्यूजिकल शोज आते थे, और हाँ, पूरे हाँ, भारत से वो लोग वोट मंगाते थे कि हाँ, आप बिल्कुल अपने बिल्कुल। प्रत्याशी के लिए वोट करो। तो वो यही तो तरीका है। लोगों लोगों के मन में ये शंका है कि एक व्यक्ति 10-10 20-20 वोट डाल देगा, तो ये नहीं होता है, नहीं, वही नहीं मैं हो बता रहा। सकता, नहीं हो हाँ, सकता नहीं हो ये। सकता ना, वही लोगों उस को शंका है, बोले हाँ, भैया एक मोबाइल से 20 हाँ, वोट डाल हाँ। देगा आदमी, ऐसे तो कैसे वो डाल देगा। एक्चुअली इसका, और इसमें बस इसमें क्या होगा ना कि हमें ऐसे सॉफ्टवेयर का चयन करना होगा जहां हाँ, पर हाँ। एक बार ही लिंक एक्टिव रहेगी, उस आपने वोट कर हम्म। दिया, फिर उसके बाद बदलेगा नहीं। ये लिंक आप दूसरे हम्म। मोबाइल पे भी नहीं भेज सकते। जो लोगों की हम्म। शंका थी, जैसे आपके पास लिंक आ गई, आपने वोट किया और मुझे भी भेज दिया, और मैंने आपने 10 लोगों को सेम लिंक भेज दी, और एक ही व्यक्ति 10 बार वोट कर रहा है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक ही बार हाँ, लिंक हाँ, हाँ। है, वो क्लोज बस, हो बस, बस, बस। जाएगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, वो सारा लेकर के वो वोट रजिस्टर हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंशियल है, किसी को दिखेगा नहीं। और अगर तो हम ऑनलाइन वोटिंग करते हैं, तो हमें जो वो बैठ के मत पत्रों की गिनती करना जो है, वो समय वो सब बच की जाएगा। जरूरत नहीं, ऑटो काउंटिंग हो गई वो तो, है हाँ, ना। और ऐसे बहुत अच्छी। सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मैंने अपनी पोस्ट में लिखा था, जैसे राइट टू वोट है, इवैल्गो है, हम्म। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे सिर्फ आपका क्या कहते हैं कि आपने सिर्फ वोटिंग का ही नहीं है, आप अपने हम्म। प्रत्याशी का प्रोफाइल भी पूरा बना देते हैं। तो अगर जी, जी। मान लीजिए मैं चुनाव में खड़ी हो रही हूँ, तो मेरा पूरा प्रोफाइल बन रहा है, मेरा सामाजिक एक्सपीरियंस क्या रहा है, मैंने आज तक क्या काम किया है, मैं अपने ये वीडियोस डाल रही हूँ, मैं अपने कितनी अच्छी बात इसमें कितनी अच्छी बात है कि आदमी पहले पढ़े समझे, उसके बाद वोट करे। वोट कितनी करे बढ़िया तो, बात है ये। हाँ, तो हम्म। प्रत्याशियों के लिए भी क्या फायदा होगा ना, कि वो भी अपने वोटर के पास मोबाइल के थ्रू वोट पहुंचा सकते हैं, कि ये पहुंच मेरा जाएगा। वीडियो देख बिल्कुल, लीजिए। ये मतलब बहुत बिल्कुल, सारी बिल्कुल, बिल्कुल। चीजें, प्रोफाइल बना करके, प्रत्याशियों का प्रोफाइल बन के वो वोटर के पास जाएगा। वोटर पहले अच्छे से देख ले किसको वोट कर रहे हैं, वो समाज के लिए क्या मुद्दे लेकर आए हैं, क्या समस्याएं हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। भाई, क्योंकि आप अगर ये देखिए ना, प्रत्याशी भी हर इकाई में नहीं जा पाएंगे, हर लोगों से हाँ, हाँ। नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इकाई, चलिए मान भी लीजिए कि वो भोपाल इकाई में आए, तो भोपाल इकाई में आने के बाद उनके पास मुश्किल से 4 या 5 घंटे का समय है लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें दूसरी हम्म। इकाई में भी जाना है। और जरूरी हम्म। नहीं है उस दिन सारे सारे जो भोपाल इकाई के सदस्य हैं वो उस हाँ, मीटिंग वो में वहाँ मिल मौजूद, जाए। तो पहुंच मोबाइल के जाए। थ्रू पहुंच गए वो तो उनके पास, है ना, तो पहुंच आखिरी तक हो सकती है। बहुत उस अच्छी नहीं, और समय को हाँ, देखो, आज की डेट में मेरे हिसाब से मोबाइल 99% लोगों के पास तो मोबाइल है। हाँ, हाँ, ऐसे बहुत कम है जिनके पास नहीं होगा। सही और है, हम तो हाँ, ये कह रहे हैं ना कि 4 लाख में से अगर 2 लाख व्यक्ति भी वोट डाल रहे हैं, तो भी कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। आगे बदलाव चल है। के वो 4 लाख जी, भी पहुंचेगा। और हाँ, बदलाव तो आ रहा है ना बहुत बड़ा, इसलिए अब इस प्रणाली में ये अगर ऑनलाइन वाला होता तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, बात और नहीं बहुत होती। बढ़िया चुनाव हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज है कि हमारे युवा आईटी एक्सपर्ट्स हैं ही बहुत सारे, वो ये सारे हम्म। सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएट करें। हालांकि देखो, फ्री सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो बहुत सारे नुकसान हैं, तो ये सारी जो मैं फीचर्स अच्छा। बोल रही हूँ वो फ्री सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। तो हमें कहीं ना हाँ, कहीं हाँ। सॉफ्टवेयर का शुल्क तो देना ही होगा, और जितना, जैसे जरूरी कहते हैं ना, है। जितना घी डालेंगे उतनी अच्छी चीजें हमें मिलेगी। हाँ, ये एक हाँ, हाँ। रहेगा, तो पैसा यहाँ भी लगना है, पैसा आप मतपत्र बनाएंगे तो प्रिंटिंग में, इसमें उसमें भी लगना है, बात और उतनी पैसा ही। तो लग रहा है।
पैसा पैसा तो तो होगा लगेगा, बिना ही। पैसे के काम नहीं होगा, हाँ, सही है। अब जो लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं तो भाई जिस भी इकाई, देखिए एक और चीज मैं बहुत साफ तौर पे कहती हूँ, जहाँ भोजन होता है लोग जरूर आते हैं। तो लोग भंडारा हम्म। करके लोगों को बुलाएंगे कि आप वोट डालिए, भंडारा हो रहा है, पर उसके भी तो हाँ पैसा लग रहा है ना। अब यहाँ पे ये सब हाँ, करने की जरूरत ही नहीं हो रही है, वो पैसा नहीं आप पड़ेगी। सॉफ्टवेयर में दे दीजिए, वहां पे बिल्कुल सॉफ्टवेयर में सही है। लगा दीजिए। तो एक तो ये हो गया, दूसरा सॉफ्टवेयर का इवैल्यूएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम ऑनलाइन करेंगे ना तो हमारा डेटा बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, जो डेटा हम फीड कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं का डेटा भी जाएगा, 18 वर्ष से की जो युवतियां हैं उनका भी डेटा जाएगा। तो अगर बिल्कुल हमने ही, इस बेहतर बात पे, सॉफ्ट इसी यही सब जानने के लिए मैंने आपसे बात की, क्योंकि ये सब जानकारी मुझे पता था आपसे मिलेगी, तो इस पे जी जरूर प्रकाश डालिए। हाँ जी, तो ये जो युवतियों का डेटा अगर चला गया, समझ लीजिए अभी करंट हिंदू समाज की स्थिति हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, कहीं इसका हाँ हाँ हाँ। दुरुपयोग ना हो जाए ये मेरा डर है। तो हमें जो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसके साथ हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा। अब हम्म। इसके लिए लोग तर्क ये भी देते हैं कि भई ऐसा नहीं है कि आज किसी ने भी अपना डेटा सुरक्षित रखा है। ये बात फैक्ट है। लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखे हैं, फेसबुक अकाउंट बना रखे हैं, पर ये हम्म उनकी मर्ज़ी है और वो इंडिविजुअल डेटा है। वहाँ पे इकट्ठा एक हम्म साथ सारा डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, हम्म नारंदीय ब्राह्मण समाज की युवतियाँ और पूरा डेटा निकल आए। हम्म, तो हाँ मतलब बिल्कुल। एक ही बार में निकल हाँ आएगा ना। अब वहाँ पे ऐसा है, फेसबुक या वहाँ पे ऐसे नहीं निकल पाएगा, इतना आसान नहीं होगा निकालना। है ना? अब हम्म। यहाँ तो बस सिंपल बात है कि भई ये बंदे ने भेज दिया अपना डेटा और बस इतना बोलना है कि कितने युवा इस ग्रुप में हैं, डेटा निकल आया। तो ये थोड़ा तो ये डेटा बहुत को हमें बढ़िया, सँभालना है, अच्छी, बहुत अच्छी बात बताई। इसमें सतर्कता बहुत जरूरी है, वरना इसका सतर्कता। दुरुपयोग हाँ। कोई कर सकता है। कर हाँ सकता है। और बाद में हम क्यों अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मारें, इसलिए बेहतर है एक बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल अच्छे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। लगेगा पैसा, कोई बिल्कुल। बात नहीं, लगाना चाहिए उसमें। ये एक चीज़ हम्म है। और दूसरा एक और बड़ी बात है कि तकनीकी शिक्षा देना, टेक्निकली इसको कैसे यूज़ करना है। ऐसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि 80% समाज के लोग मोबाइल का उपयोग करते आए हैं और उनको हम्म व्हाट्सएप, 80% समाज, मुझे जितना समझ में आ रहा है कि 80% लोग तो के हाथ में मोबाइल इस समय है। और हम्म। व्हाट्सएप उसमें से 60% लोगों ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रखा है ना? और हम्म हर उम्र के, मेरे पिताजी आज 80 पार हो रहे हैं लेकिन उन्हें व्हाट्सएप उपयोग करते आता है। है ना? आता ना। और बिल्कुल आराम सही से है। मतलब यानी कि उन्हें टेक्निकल, छोटी-छोटी टेक्निकल जानकारियाँ हैं कि कैसे कर सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल लोग अगर, बिल्कुल। जो ये एक तर्क आ रहा है कि भई लोगों से टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि वोट नहीं कर पाना है, उसमें कोई बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस होगा नहीं। एक मैसेज हाँ आएगा आपके पास, भाई, उसमें आपके सिर्फ एक, हर हर घर में, हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं। वो हाँ, जो नहीं जानता उनको समझा सकते हैं। समझा भाई सकते ऐसा हैं। तो नहीं कि पूरा, भाई हम जब 100% हम कहते हैं कि हम साक्षर हैं, तो हमारे घर में बच्चे साक्षर हैं, तो वो तो जो बुजुर्ग नहीं जानता उसको सिखा सकता है, कोई इतनी बड़ी और चीज नहीं है। और इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें। देखिए इकाइयों के जो सदस्य हैं बनेंगे, अब वो भी तो घर-घर जनगणना करने जाएँगे, तब उन्हें एक हाँ सैंपल वोटिंग का तरीका दिखाते चलें, है ना? हाँ, ये भी सही है। हाँ, आप वो जागरूक करें, मतलब जो यहाँ उन्हें के जागरूक करते लोकल चलें, वाले। उनको सैंपल वोटिंग बताते चलें कि देखिए ऐसे ऐसे आएगा आपके पास लिंक और इस तरह से आपको क्लिक करना है, तो भई एक ही बार अच्छा। में सारे काम हो सकते हैं आपके। तो अब आज की जो अपने पैसे की समस्या, तो उस पे मतलब मेरा जो सोच है कि अगर पैसे की बात आती है, तो जितने भी प्रतिनिधि खड़ते हैं उनसे कम से कम 21-21 हजार रुपए तो अध्यक्ष के लिए लिए जाए। और अध्यक्ष के अलावा महामंत्रियों के भी चुनाव हो, तो मेरे हिसाब से 200-400 लोग खड़े हो जाएंगे। अगर महामंत्री के चुनाव भी होंगे, अध्यक्ष के भी होंगे, युवा अध्यक्ष भी होंगे, हर व्यक्ति से कम मिनिमम 11 हजार और अधिकतम 21 हजार रुपए लिए जाए, तो पैसा अच्छा खासा बिल्कुल, आ सकता है। बिल्कुल। उसके अलावा समाज तो देते ही देता है, सदस्यता भी हाँ, देगा, तो हाँ, मतलब पैसे हाँ। का इंतजाम हो जाएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। पैसों का इंतज़ाम तो देखिए, नेचुरली आज आप विधानसभा या लोकसभा के लिए भी खड़े होते हैं, तो आपको पैसा जमा करना ही पड़ता करना ही पड़ता है है, ना? बस बिल्कुल और सही है। उनकी ज़मानत जब्त होती है, ये सब हम तो, ऐसा तो कोई फ्री हाँ का है नहीं भई, आप इतने बड़े लेवल पे आ रहे हैं, तो आपको
वो चुनाव समिति तय करेगी कि कितना हाँ, मतलब मतलब कितना पैसा ऐसा कुछ जमा शुल्क रख कराए। दे हाँ, जिससे शुल्क बस रख अपना दे। उद्देश्य ये है कि खर्च निकल जाए अपना, बस हाँ, निकल हमको ज्यादा सकता नहीं है। लेना है। आपने जो हम्म। कहा, देखिए ज़्यादा अभी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। अगर समझ लीजिए कि करीब-करीब मतलब जो ये सॉरी, ई वोटिंग प्लेटफ़ॉर्म जो आते हैं, वो प्रति हाँ। व्यक्ति वोट का करीब, मुझे अभी हमें इतनी जानकारी नहीं है, पर 30 से ₹45 के बीच में अच्छे जो सॉफ्टवेयर है, प्रति व्यक्ति 30 से ₹45 अच्छा। प्रति वोट का ले सकते हैं। प्लस जो अच्छा। प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उनके प्रोफ़ाइल का भी एक ऐड ऑन हो सकता है ना? और अब हम्म। इसके बाद हमारे युवाओं का क्या बोलना चाहिए, इंग्लिश में मैं बोलूँगी नेगोशिएशन स्किल्स काम करेगा कि वो कितना नेगोशिएट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर वालों हम्म। के साथ। तो इससे हम्म। कम भी हो सकता है हमारा पैसा। तो आप हाँ। मान लीजिए कि हमारे पास 1 लाख वोटर हैं, हम्म। तो 30 इंटू 1 लाख, 30 लाख के आसपास हम्म। आपको सॉफ्टवेयर में खर्चा होगा, हम्म। अगर 1 लाख वोटर होते हैं तो। अच्छा। अच्छा। ₹30 प्रति व्यक्ति और 1 लाख वोटर। मैं शायद हम्म। कैलकुलेशन बराबर कर रही हूँ तो। नहीं से, हाँ, लेकिन ठीक है, ठीक है, हाँ। इस तरह से जो भी मान लीजिए, तो प्रति व्यक्ति का इतना पैसा लग सकता है, और इतना पैसे की जुगाड़ करनी पड़ेगी, ये पक्का है। तो आप हाँ। देख लीजिए, अभी चुनाव भी हो रहे हैं, तो वहाँ भी पैसों की जुगाड़ तो हो ही रही है, और इतना तो। खर्च सब जगह हो रहा। पहले प्रतिनिधि घूमता था पूरी हाँ, 36 इकाइयों में, हाँ, गाड़ियों 4-4 गाड़ियां हाँ, लेके घूमता था, हाँ, तो पैसा हाँ, तो खर्च करता था। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे तो कम में ही काम हो जाएगा उनसे भी, अगर लेते हैं तो हम। मीटिंग होती थी चुनाव के, वो जहाँ पे चुनाव होता था वहां पे हजारों आदमी की व्यवस्था करना पड़ता था, खाना पीना करना पड़ता था। खर्चे तो जब भी होता था, हाँ, खर्चे हाँ। बिना काम चलेगा नहीं। जी, तो प्रत्यक्ष प्रणाली लागू करी जा सकती है, बस ये है कि इसके लिए जगह-जगह, गाँव-गाँव जाके ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पर ये एक बार की मशक्कत है, धीरे-धीरे लोग बस बस बस। आ जाएँगे, और हम नहीं तो भाई। वीडियोज़ बना-बना के भी डाल सकते हैं, सिखा हाँ। सकते हैं, बहुत तरीके हैं देखो, ट्रेनिंग के। आज की डेट में अगर शुरुआत होती है, ठीक है, आज एकदम नहीं हुआ, आज अगर 25% ने भी वोट डाल दिया तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सफलता होगी। आगे आगे धीरे धीरे सुधार होगा, अपन लोगों को ट्रेनिंग हाँ, देंगे। लेकिन एक ही चीज़ मुझे बार-बार इस चीज़ में बार-बार यही एक कहना है कि इसके लिए वक़्त लगेगा, थोड़ा धैर्य से काम करना होगा, और ये पहला होगा, तो हम एक सीखेंगे इसमें बहुत कुछ चीज़ें, तब अगले में और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, एक समय देना पड़ेगा हमको इस चीज़ के वो तो लिए। वो तो निश्चित है। कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें सुधार की जरूरत पड़ेगी। कुछ कमी भी होगी, कमी वैसी जो होगी उसको फिर अगले में और सुधार करेंगे। जी, बाकी आपसे बहुत कुछ जानकारी मतलब हमें मिली, जो मतलब मुझे उम्मीद भी थी, उम्मीद से ज्यादा जानकारी आपने मुझे दी। तो जी। इसके लिए हम जितना भी आपको धन्यवाद दे कम है। बहुत अच्छी मुलाकात रही, और अगर आप कुछ कहना चाहती हैं। नहीं, बस मैं तो वही कहती हूँ कि समाज एक बेहतर नेतृत्व को चुने, जो कि जो भी प्रत्याशी और जो भी महासभा अध्यक्ष, महिला या पुरुष जो भी बने, हाँ मैं हाँ तो हमेशा हाँ। ये कहूंगी कि सिर्फ पुरुष ही नहीं हो, महिला भी आगे आए, और जो भी महिला या पुरुष महासभा अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हों, वो समाज हित के लिए काम करें, समाज के मुद्दे बस आगे बस। लेके जाएं, और विश्व पटल पर हमें रखें। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल, यही यही उम्मीद, यही इसी उम्मीद के साथ ही अपन प्रत्यक्ष प्रणाली में आ रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे अध्यक्ष मिले, जो जी, समाज का वाकई में भला कर सके, राजनीति से ऊपर उठ के सिर्फ समाज का सोचे। जी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आभार। नर्मदे हर। धन्यवाद। नर्मदे यार। जी। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि भाजी ऑर्डर करें।